पास जीवन की पुस्तक वो है, there आप on that लोग हाथ bench. में लेकर खड़े हो जाइए और बाकी के लोग बैठ कर रह सकते हैं। और आप सभी को आंख बंद कर कर मेरे पीछे ये प्रार्थना करनी है। तो सभी अपनी आंखों को बंद करें, पुस्तक हाथ में, जीवन की पुस्तक हाथ में पकड़कर, और सभी मेरे पीछे कहेंगे, हे परमेश्वर, ये पुस्तक मेरे जीवन की पुस्तक है। मैं वो बनना चाहता हूँ जो ये कहती है मैं हूँ। मैं वो करना चाहती हूँ जो ये कहती है मैं कर सकती हूँ। मैं वो सब कुछ पाना चाहती हूँ जो ये कहती है कि मेरे लिए है। आज मुझे परमेश्वर की बातों से सिखाया जाएगा। मैं दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरा मन उसकी बातों पर लगा रहे। मेरा हृदय इस बात को सुनकर इस पर चलने में मेरी मदद करे। और ऐसा दुख भरा जीवन मैं ना जीऊं, परंतु आशीष प्राप्त करूं। आमीन। ऐसा लगा आपको प्रार्थना? ये सच में जीवन की पुस्तक है। इसमें हमारे हर एक प्रॉब्लम्स का इलाज। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर खाली उसका शरीर का इलाज करता है। वकील के पास जाओ तो वो खाली हमारे कोई मुद्दे है उसका न्याय करता है। ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग है, लेकिन ये एक ही पुस्तक है जिसकी हमारे सभी समस्याओं का उत्तर हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च जागी है? लगा सूर्य आवाज ही नहीं आ रहा है। आइए हम तुरंत दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 1 से 7 निकालेंगे। पुराने नियम की पुस्तक है, ओल्ड टेस्टामेंट, 2 किंग्स, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7। एलीशा और एक विधवा। हाँ, करेक्ट। एलीशा एक भविष्य वक्ता है, एक परमेश्वर का सेवक याजक है। वो और एक विधवा के बारे में यहाँ पर बताया गया बात है। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल दे और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास
अच्छी कहानी है, चमत्कारों से भरी हुई, बहुत सारे इसमें जो है ऐसी समझ की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं जो हमको आत्मिक रीति से बहुत मजबूत बना सकती है। तो प्रियो ध्यान से सुनिए, कोई बिना बात कीजिए, उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए। कोई और एक बार पढ़े हिंदी में अच्छे से, साफ, इससे जोर से। हालेलुया। ये नई लड़की है, जरीना, खड़ी हो गया। इसको शायद इसको बाइबल का कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बताओ, जैसे प्रभु यीशु ने उस सूबेदार के बारे में कहा, जब उसने कहा कि मैं भी पराधीन इंसान हूँ, किसी को बुलाता हो तो आता है, किसी को जा बोलता है तो जाता है, बैठ बोलता हूँ ये कर। आज इसने जो वचन पढ़ा है ना, जब ये प्रभु यीशु ने सुना था तो कहा कि मैंने ऐसा विश्वास विश्वासियों में नहीं देखा। आज इसने जिस हिसाब से वचन पढ़ा, मेरे को लगता है अपने चर्च में किसी ने ऐसा नहीं पढ़ा। वो एक एक वचन, एक फिर वचन पढ़ती थी, दो फिर वचन पढ़ती थी, मतलब चौथा अध्याय का पहला वचन पढ़ा, दूसरा, तीसरा, मतलब परफेक्ट। एक जोरदार ताली हो गई। एक्चुअली देखने जाएंगे तो मैंने बड़े बड़े पास्टरों को ऐसे ही पढ़ते हुए सुना है। कोई अध्याय का 1 से 10 है तो वो पहला अध्याय बोलेंगे, फिर 1, फिर वो वचन पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे 2, फिर वचन, मतलब मालूम पड़ता है कि वो पहला वचन पढ़ रहा है, फिर दूसरा वचन पढ़ रहा है, फिर तीसरा वचन, मतलब एकदम परफेक्टली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। तो हम आगे हमारे वचन में, आज मैं आप लोगों को पुराने नियम में के एक रहस्यमय चमत्कार करने वाले भविष्यवक्ता के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है, जोर से बोलिए, एलीशा। ये भविष्यवक्ता एलिया का शिष्य था, एक चेला था, एक शास्त्र छात्र था, और जो इस परमेश्वर के बुजुर्ग उस्ताद के द्वारा सीखा था। प्रियो, एलीशा जो है वो किसी का चेला था, मतलब आज यहाँ पे जो हमने पढ़ा, उसने जो चमत्कार किया है इस विधवा के लिए, उसने किसी को तो करते हुए देखा है। इसको, वो किसका शिष्य था? एलिया भविष्यवक्ता के बारे में मेरे ख्याल से आपको मालूम है, उसने कितने आश्चर्य कर्म किए। आपके राजा को जाकर बोला था मेरे बिना कहे बारिश नहीं गिरेगी, याद है आप लोगों को इसके बारे में? 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरी, फिर वहां से भागकर प्रभु ने बोला यहाँ से भाग जाने तो राजा आकर मारेगा, क्योंकि तो उन्हें श्राप दिया है, मार देगा। तो वो नाले के पास उसको कौवा आकर खाना खिलाता, फिर उसको विधवा के पास भेजा था। वो विधवा बोली थी मेरे पास थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा है, मैं खाकर मर जाऊंगी। और फिर उसने बोला था पहले मुझे रोटी लाकर दे, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तेरा आटा खत्म नहीं होगा, तेरा
तेल खत्म नहीं होता। ये चमत्कार किसने किए थे? ये एलीशा के गुरु ने। हालेलुया। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो, जब एलिया जो है इसका गुरु, आज का जो चल रहा है वचन, उसका गुरु जो एलिया है उसको परमेश्वर जिंदा स्वर्ग में उठाने वाला था। और ये बात पूरी फैल गई थी कि वो मरने वाला नहीं, वो जिंदा उठा ले जाने वाला है स्वर्ग पर। तो वो एलिया जो है उसके साथ में ये एलीशा चेला था, हमेशा उसके साथ रहता था, देखता था अपना गुरु क्या करता है क्या नहीं, कैसे चमत्कार कर रहा है, उससे सीख रहा था। इस बुजुर्ग उस्ताद के द्वारा, परमेश्वर के इस बुजुर्ग उस्ताद के द्वारा सीख रहा था। और जब एलिया जो है बेथलेहम में पहुंचा तो वहां पर अपने चेले से, शिष्य से, एलीशा से कहता है कि अभी तू यहाँ पर ही रहे, मुझे आगे जाना होगा। एलीशा बोलते हैं नहीं, मैं तेरे साथ ही आऊंगा, तू किधर जाएगा उधर मैं तेरे साथ आऊंगा। एलिया बेथलेहम से निकलकर यरीहो को जाता है। एलीशा भी उसका चेला उसके साथ साथ जाता है। वहां के लोग एलीशा से, मतलब चेले से पूछते, तेरे को पता है तेरा गुरु जो है वो स्वर्ग में उठा ले जाना हुआ है? एलीशा क्या बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, तुम लोग मुझे कुछ बोलो मत, तुम लोग चुप बैठो। फिर वहां पर एलिया कुछ दिनों के उसको बोलता है, अभी तू यहाँ पर ही रहो, तुझे तो पता है मैं उठा ले जाने वाला हूँ, तू यहाँ पर ही रहे, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं तेरे पीछे आऊंगा। एलिया से भी वो उसके पीछे जाता है, यरदन नदी के पास, यरदन में पहुंचते। यरदन में भी पहुंचने के बाद नदी है, उधर कुछ जाने आने के लिए कुछ नहीं है, नदी पार करने के लिए। एलिया फिर अपने चेले को, एलीशा को कहता है कि अभी तू यहाँ पे ही रुक, मैं जा रहा हूँ वहां पर, अब तेरे को यहाँ से जाना होगा। तो बोलते हैं नहीं, मैं तेरे साथ ही आऊंगा। तभी एलिया क्या करता है, अपने बॉडी के ऊपर, उसके शरीर पर चद्दर होता है, उस समय पर शॉल नहीं होती थी, चद्दर ओढ़ते थे बुजुर्ग लोग पुराने लोग। वो चद्दर लेकर क्या करता है, एलिया यरदन नदी पर मारता है। यरदन नदी दो भाग हो जाती है और दोनों जन नदी के पार जाते हैं। वहां जाने के बाद एलिया बोलता है, यार अभी तो मेरा समय हो गया, अभी जो है स्वर्ग से एक रथ आएगा और यहाँ पर भवंडर होगा, मैं उठा लिया जाऊंगा। तू जा रहा है, तू क्यों रुका, तुझे मेरे पास से क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? पता है एलीशा उससे क्या मांगता है, अपने गुरु से क्या मांगता है? वो मैंने सुना था एक जो रामायण है और उसमें वो भी शास्त्र की किताब, उसमें उसका वो अंगूठा मांगा था गुरु शिष्य है ना, एकलव्य का। लेकिन यहाँ पर एलीशा अपने गुरु एलिया से क्या मांगता है कि तू जाने वाला है ना? तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तुझे क्या चाहिए, कब मुझे छोड़ेगा? बोलता है तेरे ऊपर जो परमेश्वर का आत्मा है ना, वो मुझे डबल चाहिए। हालेलुया। आप पढ़ सकते हो दूसरा राजा का दूसरा अध्याय, ठीक है वहां पे रह लो। दूसरा राजा का दूसरा अध्याय में पढ़ो, आप एक से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं अपने पास, आज 4:45 और 5:15 तो ऐसे ही पढ़ते हैं। एक मिनट में लास्ट का बताता हूँ। हाँ 9 और 10 वचन सुनो, 9 और सिस्टर जोर से पढ़ना, 9 और 10 वचन सुनो। एलीशा एलिया से क्या मांगता है? उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, तो जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। दूना भाग मिल जाए। अभी मैं आगे का बोलता हूँ, जैसे इसने बोला कि मुझे तेरे ऊपर का डबल आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तू जो काम कर रहा है तेरे जाने के बाद वो मुझे करने, इसके लिए तुझसे ज्यादा करने। आजकल हम लोग बोलते हैं गुरु से बड़ा चेला नहीं होता है, लेकिन अगर गुरु के साथ चलेगा ना तो चेला जरूर बड़ा होता है। वो चेला कितना होशियार होगा कि गुरु को बोलते हैं, गुरु
तेरा जो है बोले, तेरा जो है वो डबल मुझे दे। हालेलुया, डबल मुझे दे। और देखो क्या होता है, थोड़ी देर में उधर भवंडर होता है, रथ आता है, भवंडर होता है, और वो ऊपर उठाने के टाइम उसका चद्दर नीचे गिर जाता है। सबसे पहला उसके चेले का जो चमत्कार है क्या होता है, देखो जैसे वो गिरता है, शॉल गिरता है, उसकी चद्दर गिरती है और रथ भवंडर में स्वर्ग में जाता है, हाय हाय करके वो चिल्लाता है, मेरा गुरु गया, मेरा गुरु गया। लेकिन फिर अब क्या करे, वो शॉल उठाता है और नदी के पास आता है। अभी नदी के पार कैसा करे, उसने तो एलिया ने चद्दर मार के पार किया था, है ना, नाव भी नहीं है। एलीशा क्या बोलता है, ए एलिया के ईश्वर तू कहाँ है, और चद्दर मारता है उसके ऊपर। मतलब परमेश्वर को बोलता है, अगर तू उसके साथ था तो तू मेरे साथ भी होना चाहिए, तू कहाँ है। पढ़िए 10 वचन पढ़िए। पहला चमत्कार है एलिया के परमेश्वर, क्योंकि अगर तू एलिया का परमेश्वर है और अगर तूने एलिया के साथ बड़े बड़े चमत्कार किए तो तू कहाँ है, मैं उसका शिष्य हूँ, तू कहाँ है, बता, साबित कर, तू मेरे साथ भी है और मेरा गुरु मुझे डबल आशीष देकर गया, मुझे साबित करके दिखा। हालेलुया। प्रियो, मेरा आज का ये संदेश इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक एलीशा को एलिया की जरूरत है, हर एक रुत को नाओमी की जरूरत है। अगर आप रुत की किताब पढ़ोगे, नाओमी रुत नाम की एक स्त्री थी, उसकी सास थी नाओमी, और रुत का पति मर गया था और उसका जीवन कैसे वापस से वो सफल करती है, जैसे वो सास की सारी बातें सुनकर वैसे ही चलती है और वो सफल होती है। तो हर एक रुत को नाओमी की जरूरत है, हर एक यूहन्ना मार्कुस को बरनबास की जरूरत है, हर एक तिमोथी को पौलुस की जरूरत है, हर एक छात्र को शिक्षक की जरूरत है, हर एक चेले को गुरु की जरूरत है और हर एक लीडर को पास्टर की जरूरत है। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मेरे लीडर लोग के लिए स्पेशली, उन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हम लोग पास्टर से नहीं मिले रहेंगे, हमको काम दिया वो हम करेंगे, बस हमारा काम वो है। नहीं प्रियो, अगर तुमको बढ़ना है उस पास्टर का जिसके पास आप हो, उससे दुगना आशीष चाहिए तो आपको उसके साथ रहना है। वो लोग क्या करेंगे, अपने नीचे वाले लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते रहेंगे। प्रियो, आप उनसे सांसारिक बातें सीखोगे, ईश्वरीय बातें नहीं सीखोगे। जितना आप पास्टर के साथ जुड़े रहोगे, आप भेदों की बातों को सीखोगे और आपके लाइफ में आप जहां पर हो वहां से बढ़ते जाओगे। जैसे एलिया स्वर्ग में गया और फिर एलीशा चेला वहां पर बैठा। नहीं तो प्रियो, आप आपके नीचे लोगों के साथ में कांटेक्ट में रहोगे और उनके साथ में रहोगे तो आप कभी गुरु नहीं बन सकोगे, आप कभी
क्योंकि आपको ईश्वरीय लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है, आपके अपने उन्नति के लिए। क्योंकि वो लोग जो है अपने विश्वास का अनुभव आपको बताएंगे और आप उसको सीखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो अपने विश्वास के बारे में आपको बताएंगे तो आप उसके द्वारा बढ़ सकते हो, लेकिन आप आपके निचले लोगों के साथ रहोगे तो आप लोग कभी नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हर एक चेले को गुरु की जरूरत है। हालेलुया। आप अपने विश्वास के अनुभव की से नहीं, लेकिन दूसरों की कहानी सुनकर भी अपना विश्वास बढ़ा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, जब हम दूसरों के जीवन की चमत्कारों के बारे में सुनते हैं तो वो हमें उत्तेजित करता है। आप यहाँ पर गवाही सुनते हो, जब हम लोग गवाही देते हैं और सुनते हैं कि परमेश्वर उनके साथ कितना भला है, आपको लगता है, आपका विश्वास बढ़ता है। मेरे को भी जब मैं दूसरों की बात चमत्कारों के बारे में सुनता हूँ तो मैं उत्तेजित होता हूँ। और अगर मैं कोई समस्या में हूँ, कोई दुख में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई आकर मुझे उत्तेजित करे, कोई मुझे बताए, क्योंकि ऐसी बातें जो है वो हमें उत्तेजित करती है। भजन संहिता का 30 अध्याय 5 वचन कहता है, रात में विलाप होता है, विलाप को सहना पड़ता है, परंतु सवेरे आनंद आता है। आप पढ़िए 30:5 पढ़िए, पूरा वचन पढ़िए 30:5। पढ़ो भजन संहिता। क्योंकि उसका क्रोध में क्षण भर का होता है, परंतु यही ना, हाँ, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद को। हालेलुया। इसमें मैं ये बात कलमपुरी में शेयर किया। उस दिन अनिता सिस्टर, अनिता राठौर अनिता बहुत रो रही थी। 11 बजे रात को उसका बच्चा बहुत बीमार था। जब उन्होंने फोन किया वो बहुत दुख सह रही थी, बहुत विलाप कर रही थी। लेकिन जैसे उसको प्रार्थना किया, उत्तेजित किया गया, उसको प्रार्थना किया गया, उसके लिए मदद भेजी गई। उसको जब सुबह फोन किया, सुबह क्या रात को ही उसने नहीं, जिसको भेजा गया था उसने मुझे बोला, पापा आप शांत रहो, सब कुछ नॉर्मल हो गया है और अभी कुछ टेंशन नहीं। मतलब रात में अगर प्रॉब्लम होता है, सहना पड़ता है, लेकिन सुबह आनंद जरूर आएगा। हालेलुया, जरूर आएगा। क्यों? ऐसी बातें जो है जब हम सुनते हैं वो हमारे विश्वास को जगाती है। ऐसी बातों से हमारे विश्वास में हलचल मचती है। हालेलुया। क्योंकि कोई बात नहीं, आपके जीवन में कितनी बड़ी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर उसे प्रकाश में बदलने में विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वचन पर आते हैं, 1 और 2 वचन पढ़ो 4 का। हालेलुया। आगे उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से गाली कर मांग ले। 1 मिनट वापस पढ़ो 1 से, ध्यान से सुनो। भविष्यवक्ताओं के दिलों की पत्तियों से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? बस एलीशा ने उस विधवा से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। मेरी बात
बात को नोट कीजिए, आज का जो संदेश है वो इस पर है कि डोंट लिमिट योर गॉड, अपने परमेश्वर को सीमित मत समझो, थोड़ा मत समझो। हालेलुया। अब यहाँ पर एलीशा है, उसके सामने एक विधवा आती है जिसका पति विश्वासी था, धर्मी था, लेकिन अब वो मर गया है। हालेलुया। अब ये विधवा और उसके 2 बच्चे पैसों की तंगी में, पति के मरने की वजह से वे लोग बेसहारा हो गए हैं और कर्जे में हैं और कर्जदार को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अभी जैसे 1 और 2 वचन पढ़ा, और अब ये विधवा एलीशा के पास आती है, परमेश्वर के दास के पास आती है और उससे अपनी सारी समस्या बताती है कि मेरा पति जो तेरा दास था वो भी विश्वासी था, वो मर गया है और अब ये कर्जदार मेरे बच्चों को लेकर जाने के लिए आए कि तू कर्जा भर, मैं तो तेरे बच्चों को गुलामी करने के लिए मेरे पास भेज। लेकिन मैं मेरे बच्चों को गुलाम नहीं बनाना चाहती, मैं मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उनका भविष्य बनाना चाहती हूँ। क्यों यहाँ पर कोई भी ऐसी माँ है या कोई पिता है जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनको वेटर का काम या मौसी का काम करने के लिए सिखाना चाहते? नहीं, ये विधवा का भी यही था। इसीलिए वो परमेश्वर के दास के पास आई, एलीशा के पास आई और अपनी सारी समस्या उसे बताई। और एलीशा उस विधवा से कहता है कि तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं? इसका मतलब एलीशा उसके लिए कुछ करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रश्न के आधार पर एलीशा उसको विधवा को बताना चाहता है कि देख, जो कुछ मैं करूंगा तेरे प्रॉब्लम के लिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, उसमें तुझे भी सहभागी होना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आपका प्रॉब्लम है सिस्टर, आपको कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको साथ में आना होगा। आप समझ रहे हो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको साथ आना होगा, मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, आपको मेरे साथ आना है। हालेलुया। एलिया उसको कहता है, विधवा को कहना चाहते हैं कि जो कुछ तेरा प्रॉब्लम है, जो कुछ तेरी समस्या है, उसमें तुझे भी मेरे साथ सहभागी होना है। क्यों? क्योंकि मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, लेकिन जो तुझे करना है वो तू कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके चमत्कारों में आपको सहभागी होना है। हालेलुया। आप समझ रहे? आपको अगर सफलता चाहिए कोई चीज में, तो उसमें आपका भी हाथ होना चाहिए। आपको मेरे साथ होकर इस विषय में सहभागी होना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए मुझे काम नहीं है, परमेश्वर मुझे काम दे, मुझे काम दे। मैं घर में बैठा, परमेश्वर यार काम नहीं है, काम दे। अगर मैं इस काम के लिए खाली विश्वासी हूं, लेकिन खाली प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मैं उसमें सहभागी नहीं हो रहा हूं, मैं जाकर काम ढूंढ नहीं रहा हूं। आप समझ रहे हो? जिस काम के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर उसे मैं ढूंढ नहीं रहा हूं, तो वो प्रार्थना का असर नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करके काम ना मांगे जिस काम को आप ढूंढ नहीं रहे हो। परमेश्वर से प्रार्थना कर उस समस्या से छुटकारा न मांगे जिसमें आप खुद सहभागी नहीं होते हो। आप समझ रहे हो? हालेलुया। अगर आप उस चीज में सहभागी नहीं होते हो, तो आप उसके लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हो? एक उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता, मान लीजिए मैं किसी से, मेरा बैर है, और फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो
नापसंद जो है कड़वी नफरत में बदल जाती है, मतलब ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। यार बार बार रोना, झगड़ा, मुंह देखना, फिर मेरा सुबह सुबह प्रार्थना किया पूरा निकलना, मतलब हमको उससे छुटकारा चाहिए, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। हम करते हैं क्या प्रार्थना जिससे हम नफरत करते? इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, जिससे आप नफरत करते हो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके पास जाओ और देखो परमेश्वर कैसे आपको उसमें से निकालेगा। परमेश्वर अपना काम करेगा, लेकिन आप जाओ ना उसके पास और उससे सहमति समझ करो, क्या बोलते हैं उसको, समझौता करो। फिर परमेश्वर तैयार है वो करने के लिए, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं रहते। और ये बहुत कठिन होता है कि जिससे हम नफरत करते हैं उसके लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आपको अपने चमत्कारों में स्वयं सहभागी होना है। हालेलुया। फिर परमेश्वर वो करेगा जो उसे करना है, लेकिन आपको वो करना है जो आपको करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसका एक स्पष्ट उदाहरण दूं आपको, इसका एक स्पष्ट उदाहरण बाइबल से, बाहर से नहीं, पतरस के बारे में बताता हूँ। पतरस जेल में था, प्रेरितों की पुस्तक 12 आते, कोई निकाले प्रेरितों की पुस्तक 12 आते। पतरस जेल में पड़ा हुआ था। क्यों था जेल में? नहीं, उसने यहूदी के राज्य में, यहूदिया के नगर में, उधर राजा था हेरोदेस, उधर उसने चोरी की थी। टाका डाला 1 से 7 तक, 10 तक। पढ़ो मत अभी, रुको, खाली खोल के रखो, मैं बताऊंगा। पतरस को जेल में डाला था, क्या उसने चोरी की थी? टाका डाला था, किसी का बलात्कार किया, किसी से झगड़ा किया, आनाकानी की? नहीं, वो जेल में इसलिए था कि वो उस नगर के लोगों को परमेश्वर का शुभ संदेश सुना रहा था। किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, दुख है, बीमारी है, संकट है, उसे निकाल रहा था। और इसी कारण के वजह से उधर के राजा ने जो है, पहले तो कुछ लोगों को मारा, विश्वासी लोगों को मार डाला, तो यहूदी लोग खुश हो गए। तो फिर उसने पतरस को पकड़कर जेल में डाला। अब मेन बात, पतरस जेल में क्या कर रहा है? मस्त पैकी झोपला है। आपण झोपणार का जेल मध्ये टाकल्यावर? नींद आएगी? लेकिन पतरस आराम से सोया है, और जो जेल के सिपाही है, पुलिस वाले, वो जाग रहे। साला भाग भी जाएगा उठ के रात को, हम लोगों को जागना है। मन में सोचते रहेंगे आरोपी है, बाहर से कुछ कारण की वजह से पकड़ के लाया, लेकिन देखो साला मस्त हुआ है, हमारी नींद खराब हो गई, वो तो सोया है आराम से। परमेश्वर कहता है अगर आप अच्छे कामों के लिए जेल में जाते हो तो आप सो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ है अगर आप कोई प्रॉब्लम में आए हो, लेकिन अच्छे कामों की वजह से आपके ऊपर कोई संकट आया है, तो आप चिंता नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से रह सकते हो। क्योंकि आपको पता है भाई मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं क्यों डरूं? सही बात है। पतरस को मालूम था कि मैंने कुछ गलत किया नहीं, पतरस बिंदास सो रहा था। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत किया नहीं है तो तुम बिंदास रह सकते हो, सो सकते हो। मुझे जब ये पढ़ रहा था तो मेरे लाइफ की कहानी याद आ गई। जब मैं पूरा था, पाप में था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, सब मजा मस्ती करता था, तब शैतान ने मेरे प्यारे बच्चे के ऊपर अटैक किया। और हम जानते हैं शैतान हमारे ऊपर नहीं करेगा, लेकिन हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको तकलीफ देगा। कि हमको हमसे ज्यादा जब उस चीज को होता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे अनिता सिस्टर अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, और वो जब बीमार, वो ऐसा कर रहा था, शायद वो बोल रही थी वो हिसाब से, और वो इतना रो रही थी, इतने परेशान थी, लेकिन मुझे पता था उसने कुछ गलत किया नहीं है, उसको डरने की जरूरत नहीं। मैं उसको बोला पहली बात तो तू शांत हो जा, तू रोने का बंद कर, तू चिंता मत कर, क्योंकि तूने कुछ किया नहीं है गलत, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन मेरे जीवन में जब मैं पाप में था, बुराई में था, गलत काम करता था, मेरे बेटे के ऊपर शैतान ने
अटैक किया और उसको डॉक्टर दवाई चालू किया तो डॉक्टरों ने बोला कि वो ठीक नहीं होगा, उसको ये बीमारी हमेशा के लिए रहेगी। मैं छोड़ता हूँ स्नान को। मैंने जब ये बात सुनी मेरी नींद उड़ गई, मैं सो नहीं पा रहा था, मैं चिंता में था, मैं क्या करूं, क्या मुझसे क्या गलती होगी, मैं क्या किया, मैं खुद मेरे बच्चे का लाइफ खराब कर दिया, मेरे वजह से, मेरी मजाक की वजह से मेरे बच्चे को ये तकलीफ आ गई। क्योंकि जब मैं विश्वासी गुरुओं से ये बातें सुनता था तो मुझे लगता था कि यार मैं इसका दोषी हूँ, मैंने सब गलत किया, इसके लिए हुआ। और वो मुझे समझाते थे कि तू घुटनों पर जा, प्रार्थना कर और परमेश्वर की दया है, कृपा निकाला। लेकिन उस समय पर मेरी नींद उड़ गई थी क्योंकि मैं गलत कामों की वजह से प्रॉब्लम में पड़ गया था। लेकिन वही चीज जब 12 साल 15 साल के बाद मेरे जीवन में हुई, मुझे कैंसर हुआ और जब मुझे पता चला कि डॉक्टरों ने बोला कि तुझे कैंसर हुआ है, लेकिन मैं नींद में था, आराम से था, मुझे चिंता नहीं थी, मैं डरा हुआ नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि मैंने सारे काम अच्छे किए, मैंने लोगों को परमेश्वर के बारे में बता के लोगों के जीवनों को बदला है, तो मुझे चिंता नहीं थी, मैं आराम से सोता था। मेरे परिवार वाले तो जाग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए, लेकिन मैं बिंदास था। हालेलुया। मेरा यही था कि प्रभु मैंने तो गलत किया नहीं, और अगर मेरा टाइम पूरा हो गया है तो तू मुझे बुला सकता है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन जैसे पत्रस से बात की ना, परमेश्वर ने मेरे से भी बात की, बेटा अभी तेरा टाइम बाकी है, अभी तेरा टाइम आया नहीं है। हालेलुया। यही बात पत्रस के साथ हुई। पत्रस जेल में था और आराम से सोया हुआ था। अब पढ़ो 6 वचन पढ़ो, 1:7-12 का, जोर से पढ़ो। बस 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, इसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, ऐसे मालूम है इसके लिए बिंदास सोया है, लेकिन परमेश्वर ज्यादा है वहां पे क्योंकि उसके काम बाकी है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उधर भेजा उस जेल में, उस जेल की कोठरी में, और क्या हुआ, अचानक से वहां पे प्रकाश हुआ और जैसे वहां पर लिखा है, क्या कैसे उठाया, पत्रस की पसली पर हाथ मारकर। मैं जब ये पढ़ रहा था, मैंने आप लोगों को बताया, मैं प्रश्न पूछता हूँ वचनों से कि यार मारा क्यों, पसली पर मारा क्यों। फिर मुझे याद है शायद स्वर्गदूत खड़ा होकर पत्रस को बोला रहेगा, ए पत्रस उठ, ए पत्रस उठ। पत्रस गहरी नींद में, हमारे घर में होते बच्चे नहीं तो अपना पति तो ए काम होता है का कलीपासना आवाज देते होता है, ये बातें होती है। पत्रस के साथ भी यही हुआ, पत्रस सोया है, ए पत्रस उठ की, अरे काय भोगला है, ए उठ। हाथ मारा उसकी पसली पर, पहले उठा नहीं है, फिर हाथ मारकर उठा स्वर्गदूत ने, पत्रस उठा। गुरु स्वर्गदूत भाई क्या हुआ, अरे बाबा तू इधर सोया है, उठ, बाहर कितने काम करेंगे, इधर क्या चुप सोया है, चल उठ बाहर। अरे भाई स्वर्गदूत भाई मैं कैसे बाहर जाऊंगा, मेरे हाथ में तो हथकड़ी है और ये कोली जेल का दरवाजा बंद है। टेंशन नहीं लेने का, मैं मेरा काम करेगा, तेरे को मेरा पीछे आना है। उसकी भेड़िया खुल गई। अभी भेड़िया पत्रस खोल सकता है क्या बिना चाबी के, पढ़ो। जंजीरें खुलकर गिर गई और स्वर्गदूत ने क्या बोला, टेंशन नहीं लेने का, मैं मेरा काम करेगा, तू तुझं काम कर रे, तू आपले कपडे घाल, कुठं घाल आणि माझ्या मागे चाल, ते थोडं पढ़ ना बाबा, मैं झूठ बोल रहा हूँ बाबा। मैं मेरा खिचड़ी नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं वचन से बोल रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जरा आप पढ़िए सुनंदा सिस्टर।
अपने जूते पहन रहे नंगे पैर मत आ, काट भी लग जाएगा। उसने वैसा ही हो गया। फिर उसने उनसे कहा, अपना वस्त्र पहन अरे नंगा मत आ रे, कपडे पहन रे बाबा, मेरे पीछे हो रे। टेन्शन मत ले। मैंने त्यांना झोप घातली, त्यांचे डोळे बंद केले रे शिपायाचे, की तुला बघणार नाही, आरामशीर कपडे घाल, बुट घाल, कमर बांध आणि और मेरे पीछे हो। और मेरे पीछे बोले मैं मेरा काम करता हूँ, तू तेरा काम कर। तेरे को बोला जूता पहन, नंगे पाँव मत आ, कपड़े पहन और मेरे पीछे चल। और उसने वो अभी जेल, आप लोगों को पता है जेल कैसी होती है? जेल एक बड़ा जगह होता है ऐसा, और बड़ी दीवार होती है, और वो दीवार के पास एक बड़ा गेट होता है लोहे का, लोखंड का, और फिर अंदर जाने का, और अंदर फिर ऐसा है, देखो ये जो है ना, ऐसा सब छोटा छोटा खुली रहता है, एक एक जेल के अंदर, कोठरी के अंदर एक एक कैदी रहता है। तो वहां से उसका बेड़ी खोला, वो जेल का दरवाजा खोला, और फिर बाहर लेकर आया, उधर बड़ा लोहे का दरवाजा था, पढ़ो आगे पढ़ो। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरना यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। आगे आगे पढ़ो। तब वे पहले और दूसरे पहले से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंच। लोहे के फाटक मतलब लोहे का वो जो गेट है उधर पहुंचे। अब वापस पत्रस उसको पूछता है, ये स्वर्गदूत बाबा, ये तो बहुत बड़ा लोखंड का है रे बाबा दरवाजा, ये तो मुंह से खुलेगा ही नहीं रे बाबा, अपन वापस अंदर जाएंगे जेल के। स्वर्गदूत बोलता है टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मैं मेरा काम करता हूँ रे खोलने का, खाली चल मेरे साथ। पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आग से आग खुल गया। आपसे आप खुल गया, पत्रस खोल सकता था लोहे का दरवाजा, ये हाथ का लोखंड का ये नहीं खोला, लोहे का दरवाजा खोले। हाँ आगे और वे निकलकर एक ही गली होकर ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और फिर इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। कहने का मतलब जहां तक पतरस को कुछ मालूम नहीं, कुछ कर नहीं सकता है, वो सब स्वर्गदूत ने किया, उस गली के पास लाया, और वचन कहता है कि स्वर्गदूत वहां से चला गया। मतलब स्वर्गदूत बोला होगा, ए पतरस बाबा, अब तेरे जगह पे तू आ गया है, इस गली पर आ गया है, यहाँ से तेरे को मालूम है तेरे को क्या करना है, तेरा रास्ता किधर है, तेरा घर किधर है, ये गली में तेरे को मालूम है, इधर से पहला तेरे को नहीं मालूम था, सब मैंने कर दिया, मेरा काम हो गया, मैंने मेरा काम कर दिया, अब ये गली से तेरे को पता है तेरे को किधर जाना है, जा रहे बाबा, तेरा काम तू कर अभी जो करने का हो। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब परमेश्वर कहता है कि जो उसे करना है वो करेगा, जो हमें करना है वो हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग को जो करना है ना हम नहीं करते, हम परमेश्वर को इधर दौड़ उधर दौड़, वो कर ये कर, मेरे को खाना बीवी ला के दिया, परमेश्वर बीवी ने खाना तो उसका काम किया, अब मुझे खिला भी, मैं खाऊंगा नहीं, परमेश्वर को ही खिला, मेरे पेट में जाना चाहिए, पेट भरना चाहिए। हम लोग अपना काम भी परमेश्वर को करने लगा। हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नौकरी दे, परमेश्वर नौकरी देता है, फिर हम उसका दशवांश देना है तो हम उसका दशवांश भी करेंगे। परमेश्वर अपना काम करता है देने का, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। परमेश्वर मेरा ये प्रॉब्लम है उसमें से निकाल, परमेश्वर निकालता है, लेकिन अरे चर्च पास्टर बेचारा फोन करेगा, अरे संडे कल आ रहे नहीं बाबा मेरे पास टाइम नहीं है। चर्च वाले हैं। परमेश्वर ने अपना काम किया, लेकिन हम अपना काम भूल जाते हैं। हालेलुया। यो पवित्र आत्मा मतलब खाली संडे को चर्च में आकर महिमा करना नहीं, चर्च के बाहर जाने के बाद हमारे You come here to do that.
संडे का खाली यहाँ आया, स्तुति आराधना किया, किसी को प्रेज द लॉर्ड वचन से थोड़ा अच्छा बोला, इतना तक नहीं है। लेकिन हमारा बाहर पड़ोस में काम करते हैं या वहां पर हम कैसा जी रहे हैं, हम लोग पता है इधर दे जब तक दिखाते कि हम एकदम ईश्वर है, बाहर अरे तिमक उसका बुराई करेंगे, इसका बुराई करेगा, कोई गलती से धक्का मार दे तो उसको 10 गाली सुनाएंगे। वो जॉनी लीवर ने एक बार बताया था चर्च में, अभी हेलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड वचन सुनेगा, फिर समाप्त होनेगा, अरे प्रेज द लॉर्ड बहुत अच्छा वचन था, आप में से हो प्रेज द लॉर्ड रास्ते पे चलते चलते सबसे हो प्रेज द लॉर्ड, और अचानक एक गाड़ी बाहर से अरे ऊपर कितना रहेगा ये वो ये गाड़ी में, तब प्रेज द लॉर्ड भूल गया। मतलब उतना टाइम के लिए थोड़ा सा कुछ आ गया तो वो आ गया अपने स्टाइल का, सब कुछ गया। प्रेज द लॉर्ड ने बाजू में कौन खड़ा है वो भी नहीं देखेगा, बाजू वाला अब पीछे से आया। कितना होते हैं ऐसा कुछ लोग जो पता नहीं, मैं कभी कभी ना सर पे हाथ मारता यार क्या है छोड़ दूं क्या, प्रभु का दास बनाओ, ये सब सुनना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं यही सिखाते क्या चर्च में तुम लोग, सब सहना पड़ता है। तो मतलब केवल संडे के लिए नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप वचन सुनते हैं, जब आप क्या आप जाकर लोगों को एनकरेज करते हो, लोगों को बताते हो कि आज परमेश्वर यही बताया कि वो ऐसा है, वो सीमित नहीं है। क्या हम अपने बच्चे को या अपनी पत्नी अगर नहीं आती है या अपना पति नहीं आता है, क्या हम उनको वचन के बारे में बताते हैं, उनको एनकरेज करते हैं? हम सोचते कि नहीं, परमेश्वर मतलब खाली संडे को चर्च में नहीं क्यों, परमेश्वर केवल संडे के लिए नहीं है, लेकिन संडे के बाद हम कैसा जीवन जीते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर लिमिटेड नहीं, वो अपना काम करता है, लेकिन क्या हम उसकी बातों पर चल रहे हैं? हम सुनते हैं, वो हमारी सुनता है, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते। हमको जो करना है वो हम नहीं करते, हम उसकी बातों को सुनते तो है लेकिन उस पर चलते नहीं है। इसके लिए याकूब कहता है कि वचन सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बोलो। यार इस संसार में इतने लोग हैं जिनको पूरा बाइबल पता है, लेकिन उनका जीवन देखो, उसको पता नहीं लगता, अरे ये क्या बहुत मालूम है हमको तेरे से ज्यादा बाइबल है, लेकिन क्या तू चल रहा है उस पर? चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैया आइए वचन में जाते हैं, फिर से आगे पढ़ो। विधवा को जब उसने पूछा कि तेरे पास क्या है, आगे पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, वो वापस पढ़ो, तेरे पास क्या है, उस पर वो विधवा क्या कहती है उसे? हाँ पढ़ो। बस 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 आरे में तो एलिशा जो है विधवा से पूछता है कि तेरे पास क्या है? वो कहती है कि तेरे दासी के पास सिवाय कुप्पी में तेल के और कुछ नहीं है। हालेलुया। और देखिए एलिशा क्या कहता है, अपने बच्चों को पड़ोसी के घर में भेज दे और जितने खाली बर्तन मिलेंगे वो जितने अपने बच्चों को पड़ोसी के घर पे भेज और जितने खाली बर्तन मिलेंगे सब लेकर आ, कम मत ला। हालेलुया। यहाँ पर इस शब्द में अर्थ है और ईश्वरीय अर्थ है। हम लोग परमेश्वर को लिमिटेड समझते हैं। एलिशा हमको बताता है इस विधवा को कि अपना आशीष सीमित मत रखना, अपने परमेश्वर को कम मत समझना, जितना मिलेगा बर्तन सब लेकर आना। हालेलुया। कम मत आना। क्या कहता है?
पढ़ो वापस जोर से। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। पूरे बर्तन न लाना। जितना मिले वो सब लेकर आने को कहो, लेकिन सुनो, अपने आशीष को सीमित मत समझो, कम मत लाना। आज मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ प्रियो, कि हमारा परमेश्वर सीमित नहीं है। वो हमारे जीवन में कितना कुछ करना चाहता है, लेकिन हम अपने परमेश्वर को सीमित समझते हैं। वो हमारे जीवन में बहुत कार्य करना चाहता है, हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के पास अपनी सारी बातें या सारी चीजें नहीं लेकर आते, हालेलुया हालेलुया। कोई तो कुछ तो बात है, कोई तो चीज है जिनको आप परमेश्वर के सामने ढीला नहीं करना चाहते, मतलब स्पष्ट नहीं करना चाहते, हालेलुया। कोई तो ऐसा पाप है जिनको आप निकालना नहीं चाहते, कुछ मुद्दे या कुछ मसले जो आपको अभी भी कष्ट देते हैं, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ मुझे दे दो, सब कुछ मेरे पास लाओ। इस विधवा से कहा थोड़े मत आना, सब लेकर, जितना मिले सब लेकर। लेकिन हम लोग कुछ तो बातें हैं जो छुपाते हैं, परमेश्वर के पास पूरा नहीं लेकर आते। और परमेश्वर कहता है कि सब कुछ मुझे दे दो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपके शानदार आत्मिक बढ़ोतरी के लिए रुकावट बनती है, या ऐसी कोई गुप्त बात है जो आपने अभी भी परमेश्वर से छुपा कर रखी है, तो आप वो इंसान नहीं बन सकोगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आप वो इंसान नहीं बन सकोगे, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ आपके पास है सब मेरे पास लेकर। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ बातें ना छुपा कर बंदों में छुपाते हैं, या फिर आने का टाइम चर्च के बाहर रखकर आते। अरे यार अभी मैं चर्च जा रहा हूँ, अभी मैं घर में ये चर्च का बाहर है, बाद में जाने का टाइम में लेकर जाता। और परमेश्वर कहता है कि सब मेरे पास ले आओ और मेरे हाथों में दे दो, और मैं आपसे बेहतर उसके साथ करूँ, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कोई तो आज अपनी सारी चीजों को उसके पास लेकर आए। वो चाहता है कि आपको सब इसमें दे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी बातों को लेकर आते। मेरा विषय बहुत बड़ा है, शायद मुझे और एक हफ्ता लगेगा, मैं टाइम हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अपने परमेश्वर को लिमिटेड मत समझो। वो अनलिमिटेड है, असीमित है, उसकी सीमा नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या है, जो भी बातें है, वो कहते हैं कि सब मेरे पास लेकर आओ। इस विधवा को अगर आपने पढ़ा है, इस विधवा से कहा कि सब बर्तन जितना मिले, पता है मैं शॉर्ट में एंड का भी ये बता देता हूँ। उस विधवा ने क्या किया, अपने बच्चों को भेजा सबके घर से, समझो ये बुझ के इतना बर्तन, फिर वाटी, फिर तांबिया, फिर जग, ग्लास, बोतल, बाल्टी, टोप, हंडी, टाकी, जितना मिला सब, छोटे से सब, उसने क्या बोला, खाली बर्तन जितना मिले सब लेकर आ। उसके पास क्या था, खाली हंडी में थोड़ा सा तेल था। हमारे जैसा होता तो क्या करता, एलिशा पागल हो गया क्या, इतना सा तेल बचा है, इतनी हंडिया सब। अभी पड़ोसी बोले तो कितने लोग हो गए, बहुत सारे पड़ोसी हो गए ना, इतना सारा लाने को बोल रहे हैं, क्या करने वाला है। उन्होंने भी कुछ प्रश्न नहीं पूछा, जितना मिला सब ला। और आप पढ़ो दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 में पढ़ो, लिखा है कि जैसे बर्तन लाया, माँ बेटों ने दरवाजा बंद किया और वो बोतल का तेल डालते गए। एक भर गया बाजू में रखा, बाटी भर गया बाजू में रखा, पेला भर गया बाजू में रखा, तांबिया भर गया बाजू में रखा, ग्लास भर गया बाजू में रखा, बोतल भर गया बाजू में रखा, हंडी भर गया, बर्तन टाकी भर गया। और फिर क्या हो गया, उसकी माँ बोली एक और लेकर आ, ये सब भर गया, और एक बर्तन ला, ए भाई जल्दी ला, माँ खत्म हो गया।
खत्म होने पर बाइबल कहता है कि वो तेल रुक गया। प्लीज डोंट लिमिट योर गॉड। अपने परमेश्वर को सीमित मत समझो। हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, परमेश्वर थोड़ा पैसा दे, थोड़ा मैं लोन डालकर मैं एक मोबाइल लूंगा। परमेश्वर हमको कैश में देना चाहता है, हम 2 पैसे का चीज 10 रुपए देकर खरीदते हैं और फिर परमेश्वर फिर डॉक्टर हमें रोकता है, हम उसको नहीं देते। वो अपना काम करता है, हम अपना काम नहीं करते और फिर रोते हैं, फिर उसके पास आते हैं। फिर उसको लिमिट मत समझो। जो कुछ वो करना चाहता है आपके जीवन में वो बहुत, वो बोलता है मुझे सीमित मत समझो। हालेलुया। आइए हम अगले संडे, शायद मेरा बीच में ये है अपॉइंटमेंट है फॉलोअप का, तो शायद अगले संडे प्रेयर्स देगा। मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने के लिए। और भी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए जो हमें सिखाना चाहता है परमेश्वर। देखो 2 बातें हमने इसमें सीखी है कि हर एक एलीशा को एलियट की जरूरत है, हर एक चेले को गुरु की जरूरत है कि वो उससे सीखे और वैसे काम करे और आगे उसकी जगह संभाले। तो बहुत जरूरी है ये। और दूसरी बात, अपने परमेश्वर को सीमित मत समझो। हमारा परमेश्वर अगापे बहुतायत से देने वाला है, बहुगुणित, डबल नहीं, बहुगुणित कर कर। बाइबल में कहा है कि वो बहुगुणित कर कर देता है, तो उसको लिमिटेड मत समझो। भाई हम खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। और फिर एक बार याद दिलाऊंगा, 15 अगस्त को कलममुली में प्रार्थना है, प्रोग्राम है, खाना है।